गुड मॉर्निंग, वेलकम टू गुप्ता कॉमर्स क्लासेस। आज अकाउंट्स रिवीजन क्लास का 14th डे, 14वां दिन, और चैप्टर का नाम है आपका अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, ऋण पत्रों के लेखे। बेटा, इस वाले चैप्टर में से रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ऋण पत्रों का शोधन, वो पूर्ण रूपेण हटा दिया गया है। अब ये चैप्टर बहुत ही सरल, बहुत ही आसान है। जैसा अपन ने इसके पहले वाला चैप्टर किया है, अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल, अंश पूंजी लेखे, वही की वही एंट्रियाँ इसमें बनेगी। खाली बस शेयर की जगह पर डिबेंचर वर्ड आएगा और कैपिटल शब्द डिबेंचर के साथ नहीं आता है ना। अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, ऋण पत्रों के लेखे। शुरुआत करते हैं। पहले हल्का सा थ्योरी बता दूं, वैसे मैं थ्योरी क्लास ले चुका हूं इसकी, उसमें सब समझा ही दिया था। ऋण पत्र किसे कहते हैं? जब कोई कंपनी जनता से रुपया उधार लेती है और विनियोगकर्ता को एक प्रमाण पत्र जारी करती है तो उसे ऋण पत्र कहते हैं। When a company borrow money from the public and issued a certificate to the investor, that certificate is called debenture certificate. Company allowed a certain rate of interest on the debentures. कंपनी ऋण पत्रों पर एक निश्चित दर से ब्याज जमा करती है। The rate of interest is also always mentioned on the debenture certificate. ब्याज की दर ऋण पत्रों पर छपी होती है। डिबेंचर होल्डर्स आर जस्ट लाइक ए क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। ऋण पत्रधारी एक प्रकार की कंपनी के लेनदार होते हैं, ठीक है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी दे गेट्स देयर पेमेंट एट फर्स्ट। कंपनी समापन के समय इनको सबसे पहले भुगतान प्राप्त होता है, बिकॉज दे हैव फ्लोटिंग राइट ऑन ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि इन्हें कंपनी की समस्त संपत्तियों पर चल प्रभार प्राप्त होता है, ठीक है। हम सीधे सवालों पर आते हैं। जैसे शेयर वाले सवाल थे वैसे ही डिबेंचर के सवाल है। रिडम्पशन है ही नहीं, सिंपल सा। आपकी किताब का पहला प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। सारा पैसा एक साथ बकाया, सारी राशि एकमुश्त प्राप्त होने पर, मीरा लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्न क्रमांक 1 पढ़ते हैं साथियों। मीरा लिमिटेड इशूड 2012% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each एट पार। 2012% डिबेंचर at the rate of ₹100 each at par. The entire amount was received on application. सारा का सारा पैसा हमें आवेदन पर प्राप्त हो गया। एप्लीकेशन शब्द लिखा है, मैं लिख देता हूँ। एप्लीकेशन पे कितना मिला? 2000 डिबेंचर ₹100 का था, सारा बोले तो 2000 2 लाख। बना लो एंट्री। इन द बुक्स ऑफ, कौन सा लिमिटेड है? मीरा लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ मीरा लिमिटेड। बेटा, सबसे पहले कंपनी के पास पैसा आएगा तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। सब कंपनियां पैसों का लेन देन बैंक के माध्यम से करती है। पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। 2000 डिबेंचर पे ₹100 के हिसाब से आया 2 लाख रुपए। काय का आया? डिबेंचर एप्लीकेशन कितने वाली? 12%। तो लिख दो 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पर एप्लीकेशन शब्द दे रखा था तो हमने एप्लीकेशन लिखा। बाय द वे, एप्लीकेशन शब्द नहीं दिया होता तो टू डिबेंचर होल्डर कर देते, ठीक है सर। 2 लाख एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त हुआ, ठीक है। यस सर। अब बेटा, ये पैसा मंगाया काय के लिए मंगाया? डिबेंचर इशू करने के लिए। तो इस एप्लीकेशन को काय में ट्रांसफर करेंगे हम? डिबेंचर में। फर्स्ट एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ है तो सेकेंड एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा। लिख देता हूँ मैं 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट।
किसके साथ कैपिटल वर्ड नहीं लिखता, डिबेंचर के साथ कभी भी कैपिटल वर्ड नहीं लगता, कैपिटल वर्ड खाली शेयर के साथ लगता है ना, खाली डिबेंचर लिखेंगे। 2 लाख, 2 लाख। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। सर नाउ सम इज कंप्लीटेड। सवाल समाप्त। उतार लो जल्दी। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। क्वेश्चन नंबर 4। Navlakshmi Limited invited applications for 3012% debenture of rupees 100 each at a premium of 50 rupees। लिख देता हूँ मैं 3012% डिबेंचर एट द रेट ऑफ रुपीज 100 एट प्रीमियम रुपीज 50। 100 वाला डिबेंचर कितने में? 150 में। ठीक है सर, आगे क्या लिखा है इसने? सारी राशि आवेदन पर एक मुश्त देय है। होल अमाउंट इज पेबल ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, आगे लिखा है इन्होंने, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 4000 डिबेंचर्स। 4000 डिबेंचर के लिए एप्लीकेशन आया। इशू तो 3000 करना है, कोई बात नहीं। आप देखो मैं एंट्री बनाने की कोशिश करता हूँ बताने की। बेटा पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट। 4000 डिवेंचर के लिए अप्लाई किया लोगों ने, 150 रुपये के हिसाब से 6 लाख। बेटी 6 पेटी काय का पैसा? 12% डिवेंचर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है बेटा, एप्लीकेशन का पैसा हम काय में ट्रांसफर करेंगे? डिबेंचर कर दो। फर्स्ट एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ था, सेकंड में डेबिट हो जाएगा। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 6 लाख टू 12% डिबेंचर अकाउंट। देखना बेटा, कंपनी कितने डिबेंचर इशू कर रही है? 3000। यहाँ लिखा है एप्लीकेशन रिसीव फॉर 4000 डिबेंचर, है ना। 3000 इशू कर रही है तो 3000 इंटू 100 3 लाख। 3000 का पैसा काय में डालेंगे? टू प्रीमियम ऑन डिवेंचर। 3000 डिवेंचर पे 50 रुपये प्रीमियम, 1.5 लाख। ठीक है, लिखा था ऊपर 100 रुपये वाला डिवेंचर, 50 रुपये प्रीमियम, 1.5 लाख। बाकी पैसा वापस किया होगा, देखो लिखा है 1000 ऋण पत्रों के आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया और उन पर प्राप्त राशि लौटा दी, रिटर्न कर दिया। रिटर्न कर दिया तो क्या लिखेंगे? टू बैंक। 1000 डिवेंचर पे 150 के हिसाब से 1.5 लाख। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट
प्रीमियम अकाउंट एंड एक्सेस रिटर्न इन कैश। लिखते कैश है, देते चेक है बैंक। ठीक है सर। ये आपके एक मुश्त वाले होगा, लमसम पैसा, एक साथ पैसा मिला। ठीक है, उतार लो। ठीक, नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला समता लिमिटेड 4009% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। $4,009% डिबेंचर at the rate of ₹100 each। $10,30,60 एप्लीकेशन पे 10, अलॉटमेंट 30, फर्स्ट कॉल 60। सर ठीक है, फर्स्ट एंट्री क्या बोला इसने? अज्यूमिंग दैट ऑल द मनी वर डली रिसीव्ड इन टाइम। ये मानकर चलिए कि सारा का सारा पैसा हमें यथा समय प्राप्त हो गया। जैसे शेयर की एंट्री बनाते थे वैसे कि वैसे डिबेंचर की एंट्री बनेगी। अंतर क्या आएगा? शेयर की जगह पर डिबेंचर शब्द का प्रयोग होगा और कैपिटल नहीं लिखेंगे, बाकी वही है। सबसे पहले पैसा आएगा एप्लीकेशन का 10 रुपये, 4000 डिबेंचर पे 10 रुपये पहली एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट 4000 इंटू 10 40,000 काय का 29% डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव। नरेशन लिखूँ नहीं लिख देते हैं, चलो। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। पहली एंट्री आपकी बन गई, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन। ठीक है, अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे हम डिबेंचर अकाउंट में। फर्स्ट एंट्री में एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ तो सेकंड में डेबिट होगा। %9 डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर के साथ कैपिटल वर्ड नहीं लगता है ना। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर। एप्लीकेशन के बाद किसका नंबर आएगा? अलॉटमेंट। पहले ड्यू करो फिर रिसीव करो। ड्यू का क्या रूल है? जिस चीज़ को ड्यू करते हो उसको डेबिट। अलॉटमेंट को ड्यू करना है 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट।
4,000 डिबेंचर 30 रुपये, 1,20,000। अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गया। पहले ड्यू करो फिर रिसीव करो। बहुत ही आसान, वैसा का वैसा है, कोई नई चीज़ सीखनी नहीं है। रिसीव में पैसा आएगा, बना लो इनकी। पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 1,20,000 है। क्या लिख देंगे? अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल, फर्स्ट लास्ट कॉल है, फाइनल कॉल है। पहले ड्यू करो, लिखेंगे हम 9% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू 9% डिबेंचर। 4,000 डिबेंचर 60,000, 6 चौक 24, 2,40,000, 2,40,000। फर्स्ट कॉल ड्यू। अब रिसीव में पैसा आएगा, बना लो एंट्री। पैसा आएगा, क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल का। $2.40। फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। नाउ आवर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। ठीक है, आपने देखा होगा बिल्कुल शेयर वाला ही सवाल है, कहीं से कहीं तक कोई अंतर नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, प्रीमियम। प्रश्न क्रमांक 8। हाँ जी, इसमें लिखा है श्याम लिमिटेड इशूड 6,008% डिबेंचर ऑफ ₹100 एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5। कितने परसेंट वाले? 8%। 6,000 8% डिबेंचर एट द रेट ऑफ ₹100 each at premium ₹5। ठीक है सर। आगे लिखा है इसमें पेबल एस 1030
एंड बैलेंस ऑन फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल का। एप्लीकेशन 10, अलॉटमेंट 30 इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 25 + 5 और रिमेनिंग ऑन फर्स्ट कॉल। साथियों बताओ फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा? 100 वाले डिबेंचर थे, 5 रुपये प्रीमियम पे इशू किए, 105। 10 रुपये इसने एप्लीकेशन पे मंगाए, 30 रुपये अलॉटमेंट पे मंगाए, कितने हो गए? 40। मंगाने कितने टोटल? 105, है ना? तो टोटल 105 बनना चाहिए। 105 में से अभी तक कितने मंगा चुका है? 40। तो बचे कितने? 65। फर्स्ट कॉल 65। ऐसे देख, इनका टोटल वो होना चाहिए जो जितना पैसा मंगा रहे हैं। 5 प्रीमियम भी मंगा रहे हैं ना, 100 पे 5 रुपये प्रीमियम, 105 मंगाए, तो ये टोटल कर दिया हमने 105। ऑल द मनी वर रिसीव्ड इन टाइम, सारा पैसा यथा समय प्राप्त हो गया। बना लें एंट्री। इन द बुक्स ऑफ श्याम लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ श्याम लिमिटेड। सारा पैसा टाइमली मिला है, फटाफट एंट्रियाँ बनाते जाओ। नंबर 1, सबसे पहले पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, 6000 डिवेंचर पर एप्लीकेशन है 10 रुपये, 60,000। नरेशन की जरूरत नहीं, एप्लीकेशन मनी रिसीव। ओके, अब डिवेंचर का पैसा कहाँ में ट्रांसफर करेंगे हम? डिवेंचर में। फर्स्ट एंट्री में एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ तो सेकंड में डेबिट कर दो। 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट, 60,000। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। एप्लीकेशन के बाद किसका नंबर आता है? अलॉटमेंट। पहला ड्यू करो, फिर रिसीव। 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। साथियों 6000 डिवेंचर इशू कर रहे हैं, याद रखिएगा अलॉटमेंट ड्यू कितने से होगा? जितना मंगाना कितना है? 30 रुपये। 25 के डिवेंचर और 5 रुपये प्रीमियम के, 30 तो पूरा 30 से करेंगे, 1,80,000 टू 8% डिवेंचर, 6000 इंटू 25, 1,50,000। बाकी पैसा खाएगा प्रीमियम का, टू प्रीमियम ऑन डिवेंचर, कितना? 30,000। ठीक है, क्या लिख देंगे? अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम। अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम। अलॉटमेंट हो गया। अलॉटमेंट के बाद किसका नंबर आता? फर्स्ट कॉल। सॉरी, अभी तो ड्यू किया है ना, पहले ड्यू करो फिर रिसीव करो। रिसीव में पैसा आएगा। पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, टू काय का पैसा आया? अलॉटमेंट का। 8% डिवेंचर अलॉटमेंट,
180। अलॉटमेंट मनी रिसीव। अलॉटमेंट के बाद किसका नंबर आएगा? फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का नियम पहले ड्यू करो फिर रिसीव करो। नियम है जिस चीज़ को ड्यू करते हैं उसको डेबिट करते हैं। फर्स्ट कॉल को ड्यू करना है, कर लो। 8% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। $6,000 इंटू 65 कर दो। देखो 3 जीरो की 3 जीरो 0 0 0 6 5 जा 30 0 कैरी 3 6 6 जा 36 प्लस 3 39 3,90,000 3,90,000 रुपये। ये क्या हुआ? फर्स्ट कॉल ड्यू। ड्यू के बाद अब हम रिसीव करेंगे। रिसीव में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3,90,000 रुपये। फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल का पैसा प्राप्त हुआ। ठीक है, सवाल खत्म। ये प्रीमियम का सवाल था आपका। उतार लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। इसमें एक और एंट्री बना सकते हैं। प्रीमियम को लास्ट में हम जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पर चलेगा, यहाँ तक आया तो इतना ही बनाना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 अच्छे सवालों में से शुमार है। क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्न क्रमांक 10। Gajendra Limited issued 1,012% debentures of ₹200 each at 5% premium. 1,012% debenture at the rate of ₹200 at 5% premium. Okay. At 5% प्रीमियम मतलब ₹10 है।
5% मतलब 5 मतलब 100 पे 5। अब क्या डिवेंचर कितने वाला है? 200 वाला है। 5% किसका? 200 का। 200 का 5/100, 10 रुपये। 10 रुपये प्रीमियम, ठीक है सर। अब क्या बोला इसने? 40, 50, 70, 40, 50, 70 बैलेंस। अब देखो सीधी सी बात है, 200 वाला डिवेंचर था, 10 रुपये प्रीमियम, 210, टोटल 210 चाहिए। अभी तक कितने हो गए? 7, 5, 12, 4, 16, 160 माइनस की तो 50। ठीक है सर। इशू एक्सपेंस अमाउंटेड टू 1000। निर्गमन भी वो बाद में देखेंगे, अभी तो एंट्री बनाओ। गजेंद्र लिमिटेड, सबसे पहले पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन है। 1000 इंटू 40, 40,000, 40,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है। एप्लीकेशन के बाद किसका नाम? ये ट्रांसफ़र करो डिवेंचर में। फर्स्ट एंट्री में एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ था, सेकंड में एप्लीकेशन डेबिट होता है। 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। चालीस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू डिवेंचर अकाउंट। ठीक है। एप्लीकेशन के बाद किसका नंबर आता है? अलॉटमेंट। उतार लो पहले जल्दी। पहले ड्यू करो। 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। 1000 डिवेंचर है, अलॉटमेंट मंगा रहे 50 रुपये, 50,000 टू 12% डिवेंचर। 1000 डिवेंचर है, डिवेंचर में डाले 40,000। 10 रुपये का के हैं प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन डिवेंचर 10,000। 1000 गुनी 10 अलॉटमेंट ड्यू विथ प्रीमियम। अलॉटमेंट ड्यू विथ प्रीमियम।
पहले ड्यू करो, फिर रिसीव में पैसा आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट। $50,000। फर्स्ट कॉल, पहले ड्यू करो। $1,970। रिसीव करेंगे, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 70,000। फर्स्ट कॉल के बाद किसका नंबर है? सेकंड कॉल करते जाओ। सेकंड एंड फाइनल ₹50। $1,000 इंटू 50 टू लास्ट है ना, फाइनल कॉल ड्यू। रिसीव भी बना ही लो यार, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 8%, ये 8 नहीं 12। $50,000। फाइनल कॉल when you receive। अब एंट्री ख़त्म नहीं हुई है और बाकी है, उतार लो पहले ये। हाँ जी, एंट्री नंबर 9। साथियों आप देख रहे होंगे एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, 4 दूना 8 एंट्रियाँ बन चुकी हैं। आखिरी में लिखा है इश्यू एक्सपेंसेस अमाउंटेड विज 1000, निर्गमन हुए 1000, खर्चा हुआ पैसा गया, लिखो यहाँ डिबेंचर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस पेड, व्यय का भुगतान किया। ठीक है, अब एक समझने वाली बात है यहाँ तक तो हो गया।
बेटा प्रीमियम, कंपनी ने प्रीमियम पे इशू किया, प्रीमियम कंपनी का प्रॉफिट होता है, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट हो गया। एक्सपेंसेस कंपनी का लॉस होता है, इसलिए डेबिट हो गया एक्सपेंस। प्रॉफिट क्यों हुआ? डिबेंचर इशू किए इसलिए। लॉस क्यों हुआ? एक्सपेंसेस क्यों हुआ? क्योंकि डिबेंचर इशू किए। प्रॉफिट लॉस दोनों ही डिबेंचर से रिलेटेड है, तो इसको एडजस्ट करेंगे। मतलब एक्सपेंसेस को प्रीमियम में राइट ऑफ करेंगे। कैसे? सुनना। प्रीमियम ऑन डिबेंचर क्रेडिट हुआ 10,000 से, यहाँ हमने लिखेंगे PREMIUM, प्रीमियम ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस। पहले डेबिट था, ये एडजस्ट कर दिया 1,000, बाकी जो बच गया 9,000 वो अलग से लिखते हैं। टू GENERAL, जनरल RESER, कोई इसको, हाँ ये जनरल रिजर्व लिखेंगे, डिबेंचर है ना, क्या लिख देंगे? प्रीमियम ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रीमियम ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है। एक आपको डिस्काउंट वाला भी बता ही दूं। ग्यारह सवाल ही कर लो। क्वेश्चन नंबर 11, देख लेते हैं हम 11वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 1111, A limited company issued 4,009% debenture of ₹100 each at 10% discount. (4,009% debenture at the rate of ₹100 each at डिस्काउंट 10%, मतलब ₹10। 100 रुपये वाला ना, 100 का 10% 10 रुपये। ठीक, 10, 30, 40 शेष। बाकी पैसा सेकंड कॉल पे बोले कितना। ये इसका टोटल वो होना चाहिए जितना पैसा हमें कंपनी से पब्लिक से मंगाना है। बेटा देखो यहाँ पर 100 रुपये वाले डिबेंचर 10% डिस्काउंट पे इशू किए। डिस्काउंट मतलब कम पे, 100 का माल 90 में, तो टोटल मंगाने कितने? 90। डिबेंचर कितने का देगा? 100 का। मंगाने तो 90, तो इसका टोटल 90 होना चाहिए। 40, 30, 70, 10, 80, तो ये क्या बच गया? 10, 90। डिस्काउंट हमेशा किसके साथ होता है? अलॉटमेंट के साथ। 30 को क्या लिखेंगे? 40 माइनस 10। मंगाएंगे 30, 40 का डिबेंचर देंगे, 10 का डिस्काउंट मिल गया, पैसा 30 ही आएगा। 90 रुपये लेंगे, डिबेंचर 100 के देंगे। 40 रुपये लेंगे, डिबेंचर 30 के देंगे। नहीं, 30 लेंगे, डिबेंचर 40 के देंगे। 40
ठीक, अब क्या वाला सारा पैसा यथा समय मिल गया। ऐसी कैसी एंट्री है, फटाफट बना लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी चला रहा। पहला 9 पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन। चालीस। सेकेंड 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बाद किसका नंबर आता है, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट से क्या नियम है, पहले ड्यू करो फिर रिसीव। जिस चीज़ को ड्यू करते हैं डेबिट, 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। देखना अलॉटमेंट डेबिट कितने से करेंगे, 4000 डिबेंचर मंगा रहे हैं, इनटू जितना मंगाना तो खाली 30 है, 1,20,000 है। एक लाइन छोड़ के लिख रहे हैं, टू 9% डिबेंचर। जबकि हम डिबेंचर कितने की इशू करेंगे उसको, 4000 डिबेंचर 40 रुपये के, है ना, 160। अंतर आया 40,000 कम पड़ा डेबिट में। ये क्या है पैसा, डिस्काउंट, क्या लिख दें, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। 4000 शेयर पे डिबेंचर पे 10 रुपये डिस्काउंट के, 40 से क्या लिख देंगे, अलॉटमेंट ड्यू विथ डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद किस, पहले ड्यू करो फिर रिसीव करो, पैसा मिलेगा। प्लस माइनस से कुछ बोला ही नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर 1,20,000। अलॉटमेंट मनी रिसीव। फर्स्ट कॉल ड्यू करो, यही कर लो तो। फर्स्ट कॉल 9% डिवेंचर, फर्स्ट कॉल डेबिट टू 9% डिवेंचर, 4,000 1940 1,60,000। रिसीव करेंगे, पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल मैंने रिसीव। फर्स्ट कॉल के बाद सेकेंड एंड फाइनल कॉल 10 रुपये। चार 4,010 पैसा आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 40।
जल्दी से कर दीजिए आप। हेलो, उतार लिया भाई। ठीक है, अब ये तो सब कर लेंगे। अब थोड़ा सा अलग प्रकार का सवाल बता रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 19 प्रश्न क्रमांक 19। बस डिवेंचर खत्म हो जाएगा। Question number 1990. X Limited purchased the business for rupees 4,40,000. The purchase price was paid by 10% debenture of rupees 4 lakh issued at 10% premium. Pass the necessary journal entry. X Limited ने एक बिजनेस खरीदा इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। बेटा एक एक्स लिमिटेड ने एक व्यवसाय 4,40,000 का खरीदा, बिजनेस खरीदा। बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट 4 किससे खरीदा, नाम दिया है क्या? नहीं दिया। तो टू वेंडर, वेंडर मतलब विक्रेता, टू VENDOR वेंडर, हिंदी में बोलते हैं इसको विक्रेता, सेलर, 4,40,000। विंग बिजनेस परचेज। ठीक है जी, बिजनेस खरीद लिया। अब क्या करेंगे, पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट कैसे किया इसने? 10% डिबेंचर दिए 4 लाख के, 10% प्रीमियम पर। 4 लाख का 10% 40,000। देखो हमने बिजनेस खरीदा, वेंडर से वेंडर क्रेडिट हो गया। अब पाने वाला कौन होगा, रिसीवर कौन होगा, वेंडर, VENDOR वेंडर डेबिट। हमें वेंडर को पेमेंट करना है 4,40,000 का। टू कितने परसेंट डिबेंचर में किया हमने? 10% डिबेंचर पे किया है। टू 10% डिबेंचर अकाउंट। ये कितने के दिए उनमें? 4 लाख के। और क्या किया, प्रीमियम साथ में, टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर। 4 लाख का 10% 40,000। ठीक, यहाँ लिख दें बीइंग पेमेंट मेड इन डिवेंचर एट प्रीमियम, एट 10% प्रीमियम। पेमेंट मेड इन डिबेंचर्स एट 10% प्रीमियम। ठीक है,
बेटा इस प्रकार से ही इसके सवाल होते हैं, कठिन तो नहीं है, कर सकते हैं आसानी से। सारे सवाल ही इसी प्रकार के हैं, अगर आप मन लगाएंगे तो हो जाएंगे। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स तो है ही नहीं अपने इसमें। ऋण पत्रों का शोधन मतलब भुगतान, वो हट गया इस बार कोविड के कारण, ठीक है। तो यहीं पर आपका ये अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स भी ख़त्म होता है ऋण पत्रों के लेके। अब इसके बाद 14 डे के बाद 15 डे में आ जाएंगे हम अगले चैप्टर पर। वो रहेगा हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, कंपनी का वित्तीय विवरण पत्र। वो भी बहुत छोटा चैप्टर है, आराम से 1 घंटे में हो जाएगा। और उसके बाद वाला ज़रूर बड़ा है, वो 2 से 3 वो भी ले सकता है। और बाद में 2 चैप्टर में 2 दिन में लास्ट वाला कैश हो, और फिर एनपीओ बाकी है। मतलब 7-8 लेसन और 7-8 दिन और लगेंगे इसमें 14 के बाद, मतलब लगभग 20 से 22 दिन, ठीक है, देखेंगे। तो बेटा आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, करना ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं आना है आपको, है ना। प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, 2 गज दूरी बनाए रखो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, है ना। अब तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, मास्क ज़रूरी है ना। बिना मास्क के नहीं घूमना, पहली बात तो घूमना ही नहीं, घर में रहो, वो ज़्यादा अच्छा, ठीक है। और घूमो तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। हैव ए नाइस डे।